Hello everyone, welcome to IT Tools for Business. Now in PowerPoint part 2, I am going to explain you the remaining PowerPoint portion of that unit number 4. Now first of all see उसका title क्या है presentation 1. Now how to save this file presentation, just click on this home button. In that just click on save button, राइट. सेव बटन यूनिट नंबर फॉर एग्जांपल फाइल नेम हम यूनिट नंबर 4 दे देते हैं. कौन से फोल्डर में सेव करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है. जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन. फाइन. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज. नाउ यूनिट नंबर 4 से ये फाइल ऑलरेडी सेव है. नाउ मुझे उसकी दूसरी कॉपी बनानी है. लाइक यूनिट नंबर 4 एज इट इज़ रहेगा, और जब भी मैं सेव एज करूँगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तब यूनिट नंबर 4 फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसा लिखा सेव एज, तो उसकी दूसरी कॉपी बनेगी और फिर जो हम वर्क करेंगे वो सेकंड कॉपी पे वर्क करेंगे. राइट. फर्स्ट कॉपी जो है दैट इज़ यूनिट नंबर 4 वो एज इट इज़ रहेगी, और हमने जो दूसरी कॉपी बनाई है सेव एज करके उसमें हम वर्क करेंगे रिसेंटली. राइट. उसका हम लोकेशन भी स्टोर कर सकते हैं जब हम सेव करते हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एनिमेशन. लाइक अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई ये जो टेक्स्ट है उसको हम एनिमेट कर सकते हैं. पहले तो हम एनिमेशन या तो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो स्लाइड में जो कंटेंट है उसको दे सकते हैं, या तो सेकंड वन ये होल स्लाइड को ले सकते हैं. नाउ अगर हमने होल स्लाइड को एनिमेशन दिया तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट, लाइक ट्रांजिशन टू द स्लाइड. राइट. लेकिन और अगर हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और किसी कंटेंट को एनिमेट करना है, ठीक है, तो उसको ट्रांजिशन नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कस्ट एनिमेशन. राइट. जो यहाँ पे पेन है एनिमेशन ग्रुप है, उसमें से एनिमेशन दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट और ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स को हमें एनिमेट करना है, तो अभी नो एनिमेशन है. जस्ट क्लिक ऑन दैट एनिमेशन. नाउ फेड, वाइप, फ्लाई इन एंड कस्टम, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन है. लाइक अगर मैंने ऐसा किया फेड, तो कैसे फेड होता है यू कैन सी, जस्ट सी. वाइप अगर करेंगे तो सी ऐसे. ठीक है. फ्लाई इन, अगर मैंने फ्लाई इन पे सिलेक्ट किया, राइट, तो ये फ्लाई इन हो रहा है ना. उसकी हम स्पीड भी चेक कर सकते हैं. लाइक अगर हमने मीडियम किया तो इट विल कम स्लोली. साउंड भी दे सकते हैं अगर कुछ साउंड देना है, लाइक एरो का साउंड देना है. फाइन. नाउ एनिमेशन आफ्टर, लाइक 5 सेकेंड आफ्टर एनिमेट होना है तो वो भी क्लिक कर सकते हैं. या तो फिर ऐसा कि ऑन माउस क्लिक, अगर माउस क्लिक होते वक्त एनिमेशन देना है तो भी हम कर सकते हैं. ठीक है. अगर इसको हमने एनिमेट कर दिया, उसको हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं, सी आप देख सकते हो. फाइन. अगर हम स्लाइड शो करके देखते हैं, सी जैसे ही मैंने एरो की या फिर माउस बटन प्रेस किया, ठीक है, वो आ रहा है एनिमेशन. फाइन. जिसमें अप्लाई किया उसमें ही आ रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें किया, टेबल में किया, तो अभी नो एनिमेशन है. कस्टम एनिमेशन भी कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे आ जाएगा, क्लिक ऑन ऐड इफेक्ट. एंट्रेंस है, मतलब एंट्रेंस मतलब जब हम स्लाइड को एंट्रेंस फर्स्ट डिस्प्ले करेंगे तब डिफरेंट एनिमेशन आ सकते हैं, लाइक दिस वन. ठीक है. फिर एम्फसिस, जो भी है वो ऑब्जेक्ट है वो एम्फसिस होगा. और एग्जिट टाइम पे अगर कुछ एनिमेशन देना है तो वो स्लाइड को एग्जिट हम क्लोज करेंगे तब ये एनिमेशन आएगा. ठीक है. अभी हम एंट्रेंस पे दे देते हैं. अगर इसको एनिमेट करना है तो हम एग्जिट पे देते हैं उसको. ठीक है. उसका हम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं. यहाँ से जो भी एनिमेशन है उसको जस्ट सिलेक्ट करो और टाइम सेट कर दो. ठीक है. नाउ जस्ट स्लाइड शो डिस्प्ले कर रहे हैं हम. यहाँ पे एनिमेशन दिया है. नेक्स्ट पे हमने टेबल पे भी एनिमेशन दिया है. फिर एग्जिट पे, ठीक है, एनिमेशन है इसलिए ऐसा दिख रहा है. एंड सेकंड वन इज दिस वन. फाइन. डायमंड में एग्जिट हो रहा है वो भी. राइट. इमेज को भी हम एनिमेट कर सकते हैं. नाउ स्लाइड ट्रांजिशन कैसे दे सकते हैं. जस्ट क्लिक ऑन स्लाइड. इससे हम
ऐसे एंट्रेंस पे स्लाइड ऐसे डिस्प्ले होगी, ठीक है। जस्ट स्लाइड शो करके देखते हैं, सी जस्ट स्लाइड शो करके देखते हैं, सी ट्रांजिशन आया, फर्स्ट सेकंड वन ट्रांजिशन डाउन टू अप गया, ठीक है। थर्ड वन ब्लिंक होके चला गया, फिफ्थ वन, सी ये स्लाइड कैसे ब्लिंक हुई, फाइन। ऐसे ही हम एनिमेट कर सकते हैं, दैट इज स्लाइड ट्रांजिशन। उसमें भी हम फास्ट, स्लो, मीडियम वो सब हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने स्लो किया तो लाइक दिस, ठीक है। उसमें भी अगर ऐसा डायमंड का हो और मैंने स्लो किया तो वो स्लो में भी आएगा। साउंड भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन स्लाइड शो करके देखते हैं, राइट, सी fine. Hope you understand this slide transition effect and animation to object, animation to text, fine. Custom animation भी हमने देखा, fine. स्लाइड शो कैसे रन करते हैं उसका शॉर्टकट भी हमने देखा, F5 यहाँ से स्लाइड शो करते हैं, डिफरेंट व्यूज़ देखे, ठीक है ना। इसको हम फॉक्सशीट रीडर PDF में भी सेव कर सकते हैं, लाइक क्रिएट PDF पे क्लिक करोगे तो उसका PDF भी सेव हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्लाइड शो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन है फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्लाइड जो है वो बिगिनिंग से होगा स्लाइड शो। देन फॉर एग्जांपल ये स्लाइड सिलेक्टेड है तो फ्रॉम द करंट स्लाइड, तो यहाँ पे ये लाइक हमने शिफ्ट F5 शॉर्टकट हमने देखा, तो ये फ्रॉम करंट स्लाइड क्लिक करेंगे तो करंट स्लाइड से स्लाइड शो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। कस्टम स्लाइड शो भी हो सकता है, जस्ट क्लिक ऑन कस्टम स्लाइड शो, हम एडिट करेंगे फॉर एग्जांपल थर्ड स्लाइड से एंड ओके शो, तो थर्ड स्लाइड से स्टार्ट होगा, फाइन। हाइड भी कर सकते हैं। नाउ रिकॉर्ड एंड रिहर्सल टाइमिंग, लाइक rehearsal timing that launch a full screen slide show in which you can rehearse your presentation, like कभी हम presentation देने वाले हैं और ऐसा हो कि हम कुछ अपना जो कंटेंट बोले उसके बाद स्लाइड्स जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड्स पे हो जाना चाहिए, राइट। सो इट मीन्स द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर स्लाइड दैट इज़ रिकॉर्डेड, ठीक है। पर्टिकुलर दैट स्लाइड की जो जितना टाइम आपने लिया वो रिकॉर्ड हो जाएगा एंड दैट इज सेव, दैट टाइमिंग इज सेव एंड व्हेन यू रन दैट प्रेजेंटेशन, राइट, सो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में वो नेक्स्ट स्लाइड होता रहेगा, दैट इज रिहर्स टाइमिंग, right. Hope you understand this PowerPoint presentation part 2 also, right. Here we complete the unit number 4. Now if you have any query regarding this then you can tell me. Thank you.